अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़बान में रखे। आमिन सुबह आमिन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और बड़े दिनों के बाद, बड़े लोगों की फरमाइश के बाद आज बड़ी मज़ेदार सी बिरयानी बन रही है, वो भी श्रेडेड बीफ बिरयानी। हमारी अम्मी इस तरह से करती होती थी कि ज़ाहिर जब बच्चे छोटे होते थे तो थोड़ा बोटियों का भी बड़ा होता था, तो ये होते थे वो बॉयल करके उसको श्रेड करके ना वो बीच में डाल देती थी, तो पूरे राइस की तरह मिक्स हो जाते थे, वो बड़े मज़े की बिरयानी लगती थी। तो आज मैं बना रही हूँ बड़ी मज़ेदार सी श्रेडेड बीफ बिरयानी बनी है और साथ में एक बन रहा है ड्राई फ्रूट हलवा। ड्राई फ्रूट हलवा जो बन रहा है ये हम बनाएंगे सारी चीज़ें मिक्स से। क्या क्या इसमें है, इसके अंदर दलिया डालेंगे, सूजी डलेगी, कॉर्नफ्लोर डलेगा, मैदा डलेगा और ड्राई फ्रूट के साथ बनाएंगे, बड़े मज़े का बनता है। तो ये सर्दियों की खास सौगात है, सर्दियों के मौसम में ये बनता है और बहुत मज़ेदार सा बनता है। ठीक है जी, तो ये 2 रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। वैसे तो डेली की 3 बनाती हूँ, लेकिन आपको तो बिरयानी भी है, फिर हलवे में काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उसको पकाना पड़ेगा, ड्राई करना पड़ेगा, तो काफ़ी लंबा चौड़ा काम है। तो खैर चले अब जल्दी से स्टार्ट करेंगे, फिर हम आपको बताएंगे। तो चले मैं यहाँ पर इंग्रीडियंट्स रखे हुए। गोश्त को तो यहाँ पे रख दिया उबलने के लिए ताकि बहुत अच्छे से गल जाए। उबलने के बाद इसको हम श्रेड कर लेंगे। ठीक है, श्रेड करने के बाद फिर इसके आगे का जो मसाला है, आलू वगैरह, ये चीज़ें सारी हम इसमें डालेंगे। तो यहाँ पर हलवे के पहले इंग्रीडियंट्स आपको बता देती हूँ। दूध यहाँ पर मैंने चूल्हे पे रख लिया, इसको अभी बॉयल आएगा, बल्कि इस पर रखूँ जल्दी से उबाल दे। ये ज़रा सा काफ़ी लंबा इसका काम है, तो बिरयानी का भी लंबा काम है, दोनों ही काम बड़े बड़े लंबे लंबे हैं, तो खैर क्या करें, करने तो दोनों ही है। तो यहाँ पर मैं रखती हूँ दूध ताकि इसमें जल्दी से उबाल आए। और ये अपने लिए फ्रेश मिल्क पूरा 2 किलो की जितना ये मैंने लिया है दूध, 2 किलो ताज़ा वाला दूध। ठीक है, इसके बाद बाकी के इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ, बाकी के इंग्रेडिएंट्स हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए है ताज़ा दूध 2 लीटर, मैदा 4 खाने के चम्मच, सूजी 2 खाने के चम्मच, कॉर्नफ्लोर 2 खाने के चम्मच, दलिया आधा कप, पॉरेज जो आधा कप है, नींबू का रस 4 खाने के चम्मच, इलायची आधी चाय का चम्मच, जर्दे का रंग चौथाई चाय का चम्मच, केवड़ा चंद कतरे, चीनी 1.5 कप के, मिक्स ड्राई फ्रूट 1 कप चाहिए और घी 1 कप चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर दूध को रखेंगे बॉयल करने के लिए। दूध में जब उबाल आएगा, इसके अंदर या तो आपने डाल देना है सिरका या फिर आप इसके अंदर डाल दीजिएगा लेमन जूस, दोनों में से जो भी। तो ये है ताज़ा वाला दूध है, उसका आप इस्तेमाल करें, फ्रेश मिल्क है। ठीक है, और यहाँ पर जो बर्तन इस्तेमाल हो रहे हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं, बड़े खूबसूरत सा पिंक कलर। पिंक कलर वैसे लेडीज़ का ज़्यादा फेवरेट होता है, बहुत उनको पसंद होता है। तो शेफ़ कुक वाला ने कहा क्यों ना हम लेडीज़ का भी ज़रा सा ख्याल कर लें, लड़कियों का भी ख्याल कर लें, उनके हिसाब से भी हम कुछ इस तरह से कलरफुल बर्तन बना दें। तो यहाँ पर है शेफ़ कुक केयर का बड़ा ही खूबसूरत कलर में पिंक कलर का ये जो ये वैसे तो इनके सारे यूटेंसिल्स बड़े अच्छे, येलो कलर में भी है, बड़े खूबसूरत खूबसूरत कलर्स में है, रेड में भी है और बड़े पायदार, बड़े खूबसूरत डिज़ाइन। और अब तो आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं अगर आपको पसंद आते हैं शेफ़ कुकर। और पाकिस्तान की वाइड कंपनी जिन्होंने सबसे पहले प्रेशर कुकर को इंट्रोड्यूस करवाया। तो बस अब आपने क्या करना है, अगर आप भी चाहते हैं इतने प्यारे प्यारे से खूबसूरत से बर्तन किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं या अपने घर में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपने ऑनलाइन मंगवा लेने हैं। और याद रखना है नाम शेफ़ कुक वेयर। ठीक है जी, अच्छा जी, यहाँ पर दूध को अभी पकड़े रखना है जब तक इसमें उबाल आ रहा है। तो यहाँ पर है हमारे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं। ड्राई फ्रूट्स में काजू भी है और इसके साथ बादाम है, पिस्ता है, नारियल है, खजूर है और साथ में अखरोट भी है। सारे मतलब ड्राई फ्रूट है, 1 कप हो जाएंगे, बारीक बारीक इसको चॉप करेंगे, बाद में डालेंगे। ठीक है, तो जब तक यहाँ पर दूध का इंतज़ार करते हैं, दूध को अच्छी तरह से हमने उबाल देना है। जब दूध उबल जाएगा और यहाँ पर इतनी देर में ये हमारा रखा हुआ है गोश्त, जो गोश्त भी बना है। बिरयानी के भी सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे रखे हुए, कुछ ज़्यादा इतने है नहीं है। ये चावल है, आलू बुखारे, लाल मिर्च, नमक, अदरक, लहसुन, हरी धनिया, हरी मिर्चें और साथ में इसमें दही, धनिया, पुदीना, प्याज है। तो बड़ा आसान है, लेकिन यहाँ पर जब तक इसमें उबाल नहीं आएगा तो मैं इसके अंदर नहीं डालूँगी सिरका। ठीक है, ये देख लीजिएगा, थोड़ा सा इसका इंतज़ार करते हैं। और ये ख़ास सर्दियों की सौगात है, सर्दियों में बनता है ये हलवा। और आपको पता है यहाँ पर हम जो इस्तेमाल करें हैं, पॉरेज इस्तेमाल करें, मैदा है, सूजी है, ये सारी चीज़ें जो है ना बड़ी मतलब ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें हैं जो आपको मतलब खाने के बाद आपको ये कि एक एनर्जी भी देगी, ताकत वाली भी चीज़ है। और दूसरा सर्दियों के मौसम में हलवे वैसे ही बड़े मज़े के लग रहे हैं। तो आजकल तो थोड़ी सी ठंड कम हो गई है, लेकिन अभी गई नहीं है। ये मत सोचिएगा मेरी तरह कि मैं समझ लूँ कि चली गई है, लेकिन ये कि फिर आखिरी एक झोंका आता है जो बड़ा बुरा आता है। ठीक है जी, यहाँ पर है मेरे पास ये सिरका है, सिरका डालें या फिर आप इसके अंदर डाल दीजिएगा क्या कहते हैं नींबू का रस, दोनों ही आप चीज़ें इसमें डाल सकते हैं। अच्छा, इसके पानी को हमने ड्राई नहीं करना, ठीक, और फेंकना नहीं है, हमने इसको ड्राई करना है।
ये नहीं कि आप इसको ड्रेन आउट कर लें और इसका पानी फेंक दें जिस तरह से हम कॉटन चीज़ वगैरह बनाते हैं, लेकिन ये इसी के अंदर ही हमने इसको ड्राई करना है। तो थोड़ा सा इसका इंतज़ार करेंगे जब तक ये थोड़ा सा इसमें उबाल आएगा। जर्दे का रंग भी है, इलायची पाउडर भी है, केवड़ा भी है, घी भी है, और बाकी ड्राई फ्रूट्स को ये बाद में ड्यूरी देख इसको काट लूँगी, लेकिन सबसे पहले इसमें उबाल आने का इंतज़ार करते हैं जब तक ये बॉयल आ जाए अच्छी तरह से। ठीक है। अच्छा, मैं आपको दोबारा से बता दूं, आपने ताज़ा दूध लेना है, आपने टेट्रा पैक नहीं लेना। आप जो फ्रेश वाला दूध है वो उसी का इस्तेमाल कीजिएगा, वरना ये होगा कि जब आप दूध को टेट्रा पैक वाला लेंगे तो उसका इतना अच्छा भी नहीं बनेगा और वो दूध जो है फटेगा भी। जब ये दूध फट जाता है तो उसके अंदर जिस तरह से खोए की तरह ये होगा, छोटे से चंक्स आएंगे, तो वो जब आपका हलवा तैयार होगा तो बड़ा अच्छा लगता है ये। ठीक है, अब इसमें आ रहा है बॉयल, ये देखिए उबाल आना शुरू हो गया। अब इसके अंदर हम डाल देंगे सिरका। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि फ़ौरन नहीं फटता, थोड़ी देर बाद ये फट जाता है। थोड़ा सा इसको मैं देखिए बॉयल अब आना शुरू किया, मुसलसल चम्मच चला रहे तो जिसकी वजह से थोड़ा सा। अच्छा जी, मैं जैसे इसमें बॉयल आएगा तो इसमें मेरे सिरका डालना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। तो ऐसा करते हैं जब तक ले लेते एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और मैंने कहा थोड़ा सा हम काम को आसान करते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे देखिएगा, ये दूध को मैंने जब बॉयल करने रखा, 2 लीटर दूध था जो फ्रेश मिल्क था। ठीक है, इसको बॉयल आया, इसके अंदर मैंने डाल दिया सिरका। सिरका, लेमन जूस दोनों आप डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए ये दूध इस तरह से, ये आपको नज़र आ रहा है, ये फट गया। अब इसके पानी को आपने फेंकना नहीं है, इसी के अंदर आपने इसको ड्राई करना है। ठीक है, यहाँ पर ये मेरे पास दलिया था, दलिए को मैंने यहीं से लिया थोड़ा सा इसका ही पानी। मैंने कहा अब एक्स्ट्रा और क्या लें, ये पॉरेज जो है दलिया है, ये ले लिया। ठीक है, अब इधर करते हैं हम। ठीक है, वैसे तो आप इसको बॉईल करके भी डाल सकते हैं या फिर आप इसको मतलब जिस तरह से पकने के बाद बिल्कुल गला के भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैं टाइम को बचाने के लिए, इसलिए कि इसमें बहुत टाइम लगता है, बुनाई में बड़ा टाइम लगता है, तो मैं सोच रही थी कि इसको मैं ब्लेंडर में डाल दूँगी। ये मैंने दलिया डाल दिया। ठीक है, दलिए के अंदर 2 खाने के चम्मच जाएंगे कॉर्नफ्लावर, इसके बाद 2 खाने के चम्मच सूजी, ये थोड़ा सा गर्म है, और मैदा। अभी थोड़ा मैं इसको मिक्स कर लूँ। ठीक है, इसी के अंदर हम मैदा डाल देंगे ताकि इसके अंदर गुठलियाँ भी ना बने। सही है, ये थोड़ा सा इसको यहाँ पे रख देती हूँ, ये रहा। बल्कि सूजी ज़रा 4 खाने के चम्मच थे, ये डाल देंगे। इसके अंदर थोड़ा सा येलो फूड कलर, ये जर्दे का रंग, साथ में ये मेरे पास है इलायची पाउडर। ठीक है, ये मैं चीज़ें साइड पे करती रहती हूँ ताकि आराम से नज़र आता है। ये यहाँ रख देते हैं, इनको इस तरह से मिक्स करते हैं। इसी के अंदर मैदा जाएगा, ये थोड़ा सा गर्म है तो इसलिए मैंने मैदा भी इसमें नहीं डाला। ठीक है, यहाँ पर जाएगा नॉर्मल मैदा। ठीक है, अब थोड़ा इसका इंतज़ार कर रहे हैं ये ड्राई हो और इसके अंदर ये चला जाएगा। इसको मैं डालूँगी ब्लेंडर के अंदर। ब्लेंडर के अंदर डालकर फिर हमने क्या करना है, इसको इसके अंदर डाल देंगे ताकि ये सारी चीज़ें ज़रा घुल जाए। जो मैंने पॉरेज लिया है वो भी इसमें मिक्स हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले ये देख लीजिएगा, ये दूध है जो फ्रेश मिल्क था। इसके बाद इसके अंदर डाला सिरका, इसके साथ इसके अंदर अब ये डालेंगे पूरा ये जो हमने मिक्स करके रखा है, ये डाल देते हैं। ठीक है, अब इसको पकाना है, ड्राई करना है। ठीक है, येलो कलर भी मैंने इसमें डाल दिया। अब ये पकेगा और इसके अंदर घी जाएगा, चीनी जाएगी। ठीक है, ये देखें हो गया ड्राई इस तरह से। इसमें जाएगा घी, चीनी बाद में डालेंगे। थोड़ा इसको भुनाई करेंगे,
फिर इसमें चीनी डाल देंगे। ठीक है, अब ये आराम से भुनता रहेगा, लेकिन चम्मच चलाते रहना है। अगर आप चम्मच नहीं चलाएंगे तो ये नीचे लग जाएगा। वैसे तो हमारे पास ये देख लीजिएगा बड़े ज़बरदस्त इनके बर्तन हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं जो इनके शेफ़ कुकवेयर के नॉन स्टिक है। वैसे लगता तो नहीं, लेकिन फिर भी आपने इसमें चम्मच चला देना है। अब ये आराम से ड्राई होता रहेगा। मैं इसके लिए वुडन स्पून लूँगी, इसलिए कि वुडन स्पून ज़्यादा बेहतर है। ये मेरे पास है, ठीक है। जब बिल्कुल अच्छी तरह से ये खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इस पर डालेंगे, आपने ले लेना है चीनी, ठीक है। और ये मेरे पास है केवड़ा एसिड। बाकी चीज़ों को हम हटा देते हैं, इसलिए कि जो जो चीज़ें हमने इस्तेमाल कर ली है, चीनी को मैंने डालना है और इसके साथ केवड़ा एसिड ये यहाँ पे रख देते हैं। ये यहाँ पर बिरयानी के लिए भी मैंने रखा हुआ पानी, ये देख लीजिएगा। बस इसको आपने चम्मच चलाते रहना है, इसको बिल्कुल ड्राई करना है, ठीक है। इसको अच्छी तरह से आपने ड्राई करना है। चलिए जी, अच्छा जी, अब जो चीज़ें जा रही है चीनी, केवड़ा और ड्राई फ्रूट्स ही जाएंगे, लेकिन अभी नहीं, ये बहुत अच्छे से भुज जाएगा तब जाएगा। अभी फ़िलहाल इसको रखते हैं। चलिए जी, जवेरिया से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जवेरिया। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं निदाबाजी आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। निदाबाजी मैं कह रही हूँ कि आप है ना मुझे हलीम की रेसिपी बता देना, हलीम की। हलीम इतने किसकी? दिनों से है ना, हाँ इतने दिनों मसाला चैनल में किसी ने अभी तक हलीम नहीं सिखाई। सर्दियाँ अच्छा, भी है अच्छा, और ऐसी चीजें अच्छी लगती है, तो हलीम की रेसिपी आप सिखा अच्छा बताएं किसकी, चिकन की बनानी है, बीफ की बनानी है? बीफ की। चले, अभी आप फ़ोन रखिए कि मैं अभी आपको बता दूँ। तो आप हमारे पेज से क्यों नहीं ले लेती है? सबकी रेसिपीज़ में बनी होती है। वो तो है, लेकिन निदाबाजी लेकिन एक अलग से एक होता है ना कि भाई दोबारा से एक रेसिपी दोबारा सिखाई जाए, तो उसको में थोड़ी कोई चेंजिंग हो या कुछ ऐसी चीज हो जिसमें कुछ कितनी दफा हलीम की रेसिपी नहीं भी आती है। मैंने क्लिक अरे किया था बहुत दफ़ा नेट पे, बनाई है, लेकिन नहीं आई थी, बहुत नहीं दफ़ा। आई थी हलीम। अच्छा, बहुत दफ़ा बनी है, सबने ही तकरीबन बनाई है। अच्छा हाँ, आपने सही शायद है, तो मैं देख लूंगी। और निदाबाजी एक और बात कहनी कि ये जो एप्पल है और जो स्ट्रॉबेरीज आए, उसकी आप जैम जैली सिखा दीजिए, जो बच्चे स्ट्रॉबेरी स्लाइस में और लगाते एप्पल हैं। जैम, ठीक है, बहुत आसान तरीका है। तो वो आप एक दफा सिखा दीजिएगा। चले, ओके जी, ओके जी, या तो आप ऐसे ही ओरली बता दें किसी प्रोग्राम में अपने, या ठीक तो है। आप सिखा दीजिएगा, चले, बहुत ठीक है, मेहरबानी। ठीक है, ठीक है, चले इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, मैं इनसे बातें करते करते मैंने कहा चले जी, मैं यहाँ पर जो राइस है उसको रख देती हूँ बॉईल करने के लिए, ताकि राइस भी हमारे साथ साथ में उबलेंगे। ज़ाहिर है हमने यहाँ पर बिरयानी बनानी है तो इसलिए। और यहाँ पर इसको भी मैंने रख दिया, इसको बस बुनाई अच्छी तरह से होती रहेगी। फिर आखिर में हमने चीनी डाल ली है। अगर हम अभी चीनी डाल देंगे तो थोड़ा सा चीनी से ये होगा ना, ये भुनेगा नहीं। तो ये बड़ा मज़ेदार सा हलवा बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गर्म गर्म बहुत फ़ायदेमंद है, जोड़ों के दर्द के लिए भी बड़ा अच्छा है। और इसके अलावा वैसे भी हलवे तो वैसे ही बड़े अच्छे लगते हैं। ठीक है, अभी इसको हमने अच्छी तरह से पकाना है, भूनना है। ये टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए मैंने पहले से इसको रख दिया था। अच्छा जी, यहाँ पर जब तक क्या है कि राइस हमारे बॉयल हो रहे हैं, गोश्त हमने उबाल लिया, तो हम बिरयानी की भी वीडियोस आपको बता देते हैं, आप उसको भी नोट कर लीजिएगा। बड़ी मज़ेदार सी बीफ की बिरयानी बनी है, वो भी श्रेडेड बीफ। अगर आप चाहें तो आप साबुत भी इसको रख सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो वैसे भी आप इसको रख सकते हैं। तो अज्जा नोट कीजिएगा, आधा किलो चावल, आधा किलो इसके अंदर हम लेंगे बीफ, और आधा किलो आलू और आधा किलो टमाटर, चारों चीज़ें इक्वल क्वांटिटी में, ठीक है। इसके बाद गरम मसाला ले लेंगे 1 चाय का चम्मच, और आलू बुखारे 100 ग्राम, नमक आधी चाय का चम्मच, 2 जगह हमने डालना है, ठीक है। और इसके साथ लाल मिर्च पाउडर 1.5 चाय का चम्मच है, हल्दी 1 चाय का चम्मच, काला जीरा 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्चें 10 से 12, हरा धनिया ले लेंगे तकरीबन आधी गड्डी, पुदीना आधी गड्डी, 2 दस नींबू, 2 दस प्याज, 1 पाव दही, 1 कप ऑयल है। और इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चम्मच, 1 चाय का चम्मच बादियान के फूल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है कि बीफ को तो आपने क्या करना है, अदरक लहसुन डाल के उबाल लीजिएगा, जो उबाल के हमने वहाँ पे रख लिया गोश्त को, ठीक है। गोश्त को उबाल के रख लिया है। अब इसको थोड़ा सा ठंडा होता है तो उसको हमने हल्का सा श्रेड कर लेना, ठीक है। उसके बाद आलू है, दही है, आलू बुखारी, ये सारे मैं आपको साथ में बनाऊंगी। पहले यहाँ पर हम उबलने रखा हुआ जो चावल को, उसको हम देख लेते हैं। चावल उबल जाएगी, फिर चूल्हा भी खाली जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे, आपको आगे बता देंगे कि हमने किस तरह से बनाना है। तो इतनी देर में यहाँ पर इसको मैं बुनाई करूँगी, ये थोड़ा सा टाइम लेगा भूनने में, ज़ाहिर है ये काफ़ी लंबा इसका काम है, तो इसलिए मैंने इसको पहले रख दिया कि ताकि ये अच्छी तरह से भुना जाए। फिर हम इसमें चीनी डालेंगे, देख लीजिएगा। लेकिन साथ साथ में आप
इसके किनारे भी छुड़ाते जाना है, वरना ये होता है कि इसके किनारे जो है ना वो जो जल जाते हैं और आपका पैन भी ख़राब हो जाता है। तो अभी तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये भी भुना नहीं है, बिल्कुल कच्चा है। अभी इसको टाइम काफ़ी लगेगा भूनने में, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर रख दिया। अच्छा जी, राइस को भी हम एक दफ़ा देख लेती हूँ। और मैंने लिए सेला चावल, बिरयानी के लिए ज़्यादातर सेला चावल का इस्तेमाल करते हैं, बासमती राइस भी आप ले सकते हैं, लेकिन मैंने सेला चावल लिए। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपके सामने नमक डाला है, थोड़ा सा धनिया पुदीना भी डाल देते हैं, एक अच्छा सा फ्लेवर इसमें आ जाता है। चॉप करके अगर आप डाल देंगे तो धनिया पुदीना भी। चलेंगे, ये ज़रा बिरयानी के राइस पे अगर आप डाल दें ना तो खुशबू बड़ी अच्छी आ जाती है। कौन है? अनीस नवाब शाह से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिदा आप कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताओ आप कैसी हो? मैं अनीस बात कर रहा हूँ नवाब शाह से। जी 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 जी, आप बताएं क्या हाल है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। बस यही अब मौसम की वजह से थोड़ा सा फ्लू वगैरह हो रहा है, बस यही है, वो तो सबके साथ ही चल रहा है। हाँ मैडम, आज का सवाल है कोई? हमारी लाइट नहीं है इस वजह से। नहीं, सवाल तो कोई भी नहीं है। आप जैसे आप हाँ। आपकी मैडम, मुझे सीख कबाब बनाते हैं ना, हाँ, उनका आप मसाला बनाना सिखाएं। हम लोग पैकेट से लेते हैं, लेकिन फिर भी हम घर वाला यूज करना चाहते हैं, तो वो आप हमें सिखाएं। चले बिल्कुल अभी बता देती हूँ, ठीक है? चले हाँ मैडम, चले कभी आप बता दीजिएगा। चले ठीक है, कभी बता दूंगी, अभी नहीं बताऊंगी, सही है? हाँ चले, हाँ थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आपने कॉल की, आपको वो सीख कबाब के मसाले का पूछना है, बिल्कुल बता देंगे, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर राइस बॉयल हो गए, इसको ड्रेन आउट करेंगे, वहाँ से गोश्त को ज़रा सा शेड करेंगे, आगे क्या करना है ये आपको बताएंगे। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। इंग्रेडिएंट्स आपको बता दिए हैं जो हम बना रहे हैं, बड़े मज़ेदार सी श्रेडेड बीफ बिरयानी बना रहे हैं, जिसके लिए राइस बॉईल करके रख दिए, आलू को हल्का सा मैंने फ्राई करके रख लिया पहले से, ताकि थोड़ा सा काम बच जाए, हमारा टाइम बच जाए, काम नहीं बच जाए, टाइम बच जाए, ठीक है। यहाँ पर प्याज ब्राउन करने रखेंगे और ये साथ साथ में इसको भी मैं चलाती जा रही है, देख लीजिएगा। अब इसका ये है कि काफ़ी हद तक ये भुन चुका है, लेकिन अभी प्रॉपर नहीं हुआ। चीनी अब इसमें जाएगी, लेकिन इसको पहले भुनाई होगी, फिर उसके बाद थोड़ा इसका कलर भी चेंज होगा, तो इसलिए मैं इसको चम्मच चलाती रह रही हूँ। इसका यही होता है कि बस आपको खड़े रहना पड़ता है, कढ़ाई के अंदर पकता है। यहाँ पर हमने ऑयल डाला, ऑयल के बाद हम इसमें प्याज डालेंगे, प्याज को फ्राई करके फिर इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, ठीक है। तकरीबन आपने 2 अदद प्याज ले लेनी है। ये पूरा मसाला इसका तैयार करेंगे, बड़े मज़े की बनती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बीफ को बॉईल करके रखा है, वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर आलू हल्के से फ्राई करके रखे हुए, ये देख लीजिएगा, ये फ्राई किए थे आलू थोड़े से। इसके बाद यहाँ पर प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है, टमाटर जाएंगे, पूरा मसाला होगा, आलू बुखारे वगैरह सारी चीज़ें जाएंगी। और ये बीफ देखिए बड़ा अच्छा सा गला हुआ है, इसको थोड़ा सा हम इस तरह से शेड कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से। ये देखिए काफ़ी गला हुआ है, अगर आप नहीं भी इसको वो करेंगे तो चम्मच से ही टूट ही जाएगा। ये देखिए, ये सारे इस तरह से करके ना इसको डालेंगे, बहुत ज़्यादा बिल्कुल बारीक नहीं, थोड़ा थोड़ा सा उसके साथ। इसको भी मैं देख ली जा रही है, तो एंड तक पकता रहेगा, एंड तक ये पकेगा, जब तक कि ये इसका कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए, तो इसको पकने देंगे, पकने देंगे, भूनता रहेगा। चलेंगे, अच्छा जी, यहाँ पर प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है, हमें चाहिए टमाटर, ठीक है। टमाटर को भी काट लेते हैं। टमाटर हमें तकरीबन आधा किलो के जितने टमाटर, आधा किलो आलू, आधा किलो के जितना गोश्त और आधा ही किलो हमें चावल चाहिए, ठीक है। सब इक्वल क्वांटिटी में सारी चीज़ें चाहिए। थोड़े छोटे छोटे टमाटर कर लेते हैं। आज इसके नीचे टिश्यू नहीं रखा तो स्लिप हो रहा है, तो हम पहले क्या करते हैं, इसके नीचे रखते हैं टिश्यू ताकि ये स्लिप ना हो। चलिए, अब
और ये स्लिप नहीं होगा। सही है। और साथ साथ में प्याज को भी आपने देखना है, थोड़ा सा ऑयल की क्वांटिटी कम की है इसलिए कि इसको मैंने आलू को फ्राई किया है, तो ज़्यादा मैंने राइस हमारे बॉईल करके वहाँ पे रखे हुए हमने राइस भी। तो बड़े मज़े की बिरयानी बनेगी और इसको बड़े आसान तरीके से, कोई इतनी मुश्किल भी नहीं है। आप भी ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छी लगेगी। आप चिकन की बनाना चाहे तो उसके अंदर चिकन को भी इसी तरह से आपने हल्का सा बॉईल करके फिर आप उसको श्रेड कर लीजिएगा, बोनलेस चिकन ले लीजिएगा, तो वो भी बड़े मज़े की बिरयानी बनती है। ठीक है। तो प्याज को बस अच्छा सा ब्राउन कीजिएगा। बिरयानी का और कौरमे का ये होता है कि उसमें प्याज बड़ा अच्छा ब्राउन होता है, वरना ये होता है कि आपकी बिरयानी का ना टेस्ट नहीं अच्छा होता। ठीक है जी। चलिए जी, इंग्रेडिएंट्स तो मैंने खैर आपको बता ही दी है। नाइफ नहीं है ना, बड़ी अच्छी मज़ेदार वाली तेज़ वाली छुरियाँ है। अच्छा जी, इसको देखते हैं, इसको देखते हैं, उसको देखते हैं। अब इसकी छींटें उड़नी शुरू होगी। अभी बुनाई की तरफ आया है, इसकी छींटें उड़नी शुरू होगी। अच्छा, एक होता है वो जो आपने देखा होगा जिसको सोन हलवा कहा जाता है, तकरीबन यही उसका प्रोसेस सारे यही होता है, लेकिन उसके अंदर गीला ग्लूकोज डाला जाता है एंड में जब वो रेडी होता है, और उसके अंदर डाला जाता है रेड फूड कलर। तो कढ़ाई में बनाते हैं वो भी कलर आ जाता है, लेकिन वो रेड में, तो वो दूसरा वो बड़ा रबड़ वाला सा होता है, वो अलग सा होता है। तकरीबन इतना मिलता जुलता ही होता है इसका। अच्छा जी, इसको अभी हमने और भुनाई करनी है, ये देखें, इसलिए मैंने चम्मच इसके अंदर ही रखा हुआ है। और यहाँ पर प्याज को भी देखते हैं। बड़ा हमेशा बिरयानी जो होती है, राइस आप बड़े पतीले में बनाया करें, चाहे वो कम क्वांटिटी में होती है, लेकिन हमेशा बड़े बर्तन में इसलिए बनती है कि वो जो आपको पता है ना, छोटे बर्तन में आप बनाओ तो चावल दब जाते हैं, तो बड़े बर्तन में ये नहीं होता। चलिए जी, इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाले को फ्राई करेंगे। पहले गरम मसाले को थोड़ा इसके साथ प्याज के साथ फ्राई करते हैं, बाकी मसालों को एक बॉल के अंदर मिक्स करते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं एक बर्तन, मिल गई, शुक्र है। अच्छा, ये देखें, ये मेरे पास आलू बुखारे हैं। आलू बुखारे के अंदर हम डाल देते हैं लाल मिर्च पाउडर, इसके बाद इसमें जाएगा नमक, नमक के साथ इसमें जाएगा ज़ीरा, ज़ीरे के साथ इसमें जाएगी हल्दी। ठीक है। इसी के साथ इसमें चले जाएंगे ये अदरक लहसुन का पेस्ट, ताकि ये बादियान के फूल है, इसको बारीक काट के रखा है। चलिए, अब थोड़ा सा इसको हमने आराम से बनाना है। पहले प्याज का और गरम मसाले को फ्राई होने दीजिएगा। यहाँ पर प्याज अभी ब्राउन नहीं हुआ, इसको और अच्छी तरह से करना है, अच्छा सा इसका कलर देना है प्याज का, ताकि मसाला जब तैयार करें तो वो फिर कच्चापन उसमें ना रहे। इसको भी मैं चम्मच चलाती जा रही हूँ। चीनी भी काफ़ी टाइम लेती है इसको ड्राई होने में ना, खुश्क होने में, तो पहले तो इसी का इंतज़ार करते हैं, इसको थोड़ा सा बुनाई आ जाए, फिर हम चीनी को बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब इसका कलर भी थोड़ा चेंज होगा। अभी तो ये आपको येलो येलो नज़र आ रहा है, उसके बाद इसका कलर भी थोड़ा चेंज होगा। चले जी, प्याज हो गया हमारा ब्राउन, ये देख लीजिएगा। इसमें जाएगा ये अदरक लहसुन वाला मसाला, टमाटर। ठीक है। फ्राई किए हुए आलू भी हम इसमें डालेंगे। ठीक है। थोड़ा सा इसको पकना है, गोश्त तो हमारा उबला हुआ है, इसलिए हम इसको, आलू मैंने थोड़े बड़े रखे। अब इसको मैं थोड़ी देर के रखती हूँ ताकि थोड़ा सा मसाला जो है पके। ठीक है। इतनी देर में गोश्त को हल्का सा दूसरे पैन में निकाल के श्रेड कर लेंगे, गोश्त भी इसमें चला जाएगा। यहाँ पे निकालती हूँ ताकि फिर मैं इसको हाथ से श्रेड कर लूँ। चले जी, ये चले जी, इसको हमने जब तक इसके रेशे कर रहे हैं, तो ऐसा करते हैं कि इतनी देर में ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर मैंने बीफ को श्रेड किया। ये देख लीजिएगा, मैं आपको दिखा देती हूँ। मसाला जल रहा था तो इसलिए मैंने कहा जल्दी से डाल दो, थोड़ा सा मसाले के साथ भी उसको पकड़ा है ना। ये देखिए आलू और ये देखिए बीफ। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये पुदीना, उसके साथ नींबू,
ये डाल देते हैं इसके ऊपर। इसके ऊपर दही जाएगा। ठीक है, चावल है बॉईल किए हुए। पानी डाल दें या यखनी डाल दें, बस थोड़ी सी। ठीक है, थोड़ा सा ऑयल, बस काफ़ी हो गया। ठीक है, अब इसको मैं कवर कर देती हूँ, दम आ जाए। ठीक है, ये भी हो गया। यहाँ से इसको हटा। चलें जी, शाजिया से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है रिदा, ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं आपका क्या हाल है? जी ठीक ठाक। जी शाजिया, जी। क्या कहेंगी, क्या जी मैं कहना चाह रही थी कि ये जो बिरयानी आप बना रही हैं ये बहुत अच्छी लग रही है। बहुत मज़े की बनती है, ये हमारे यहाँ बनती है, बहुत मज़े की होती है, आप ट्राई कीजिएगा। आप जी, इसकी रेसिपी भी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, और घर के मसालों की। जी जी। अच्छा, ये घर के मसालों की है। जी जी जी, हाँ। और मैं ये कहना चाह रही थी, आपका सवाल क्या था? सवाल कुछ भी नहीं था, सवाल हमने किया ही नहीं। आप अच्छा शो नहीं अच्छा, देख रही? तो मैं ये कह रही थी आप गाजर का हलवा बनाना सिखा दें। चले, हम अभी किसी की फरमाइश पे लौकी का हलवा तो अगले उसमें बन रहा है वीक में, चले गाजर का भी। ठीक है, जी जी ठीक है, चलें जी। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। गाजर का हलवा, लौकी का हो, मीठे कद्दू का हलवा, तकरीबन एक ही जैसे सारे इंग्रेडिएंट, सारा प्रोसेस एक जैसा ही होता है। बस ये होता है गाजर के अंदर पानी डाल के नहीं रखते, लेकिन लौकी हो या फिर आप मीठा कद्दू होता है तो उसके अंदर थोड़ा सा पानी पहले डालना पड़ता है गलने के लिए। बाकी सारे इंग्रेडिएंट सब कुछ एक जैसा ही होता है। तो जब मैं बनाऊंगी तो आपको प्रॉपर तरीके से बता दूंगी, तो आप उसी तरह से रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। तो आप गाजर का बना लीजिएगा। अच्छा, ये देख लीजिएगा, अब ये काफ़ी हद तक ये देखें भून चुका है, अब ये ड्राई हो चुका। यहाँ पर ये देखें, अब इसके अंदर जाएगी चीनी। ठीक है, चीनी डालेंगे और फिर चीनी डाल के इसको हमने खुश करना है। ठीक है, चीनी के साथ अब इसको आपने इस तरह से चम्मच चलाते रहना है। और चीनी भी काफ़ी पानी छोड़ती है। अब इसके अंदर थोड़ा सा केवड़ा डल जाएगा बाद में, और इसके साथ ये ड्राई फ्रूट जाएंगे, तो बस ये हो जाएगा। लेकिन अभी इसको मुझे चम्मच चलाते रहना है और इसको तेज़ आग पर हाई फ्लेम पे इसको ड्राई करना है ताकि इसकी खुश्क हो जाए। तो यहाँ पर इसको भी कम करते हैं, बस बिरयानी हमारी अभी दम आ जाएगी। मुश्किल से 10 मिनट लगेगी, दम पे आ जाएगी, इसलिए कि राइस भी बॉयल किए हुए, आलू को फ्राई कर लिए, वरना आलू बड़ा टाइम लेते हैं गलने में, तो इसलिए आलू को मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया। ये देखिएगा, अब इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया ना, ये अब इस तरह से बड़े मज़े का बनता है, बहुत अच्छा बनता है। आप ज़रूर उसको ट्राई कीजिएगा। थोड़े से ड्राई फ्रूट इसके अंदर भी डालती हूँ ताकि जब आप खाएँ तो आपको हर बाइट के अंदर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट आए। बाकी ऊपर इसका होगा। अच्छा, ये मैंने खजूर भी डाली है। जैसे सर्दी की बात की जाए ना, सर्दियों में आपको पता है खजूर का हम ज़रा सा इस्तेमाल करते हैं। खजूर हुई, छुआरे हैं, छुआरे। ठीक है, ये मैं इसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ, थोड़े तोड़ के डाल देते हैं तो वो फिर अंदर एक जैसे सब जगह पे आ जाए। और बाकी ये ऊपर मेकअप के लिए, मेकअप भी ज़रूरी होता है ना खाने पे। ये देखिए, अब इसका कलर चेंज हुआ ना, मैंने कहा था जब हम इसको बुनाई अच्छी तरह से हो जाएगी फिर इसका कलर चेंज हो जाएगा। अब इसका कलर चेंज हो गया, तो बस अब इसको बहुत अच्छे से भूनना है। बिरयानी हमने यहाँ पर दम पे दे दी है, 10-15 मिनट में बिरयानी भी हमारी तैयार हो जाएगी, हलवा भी हमारा रेडी हो जाएगा। बस इसको थोड़ा सा भूनना है जब तक इसकी बुनाई करते हैं और चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। हलवा भी रेडी हो गया, ये देख लीजिए कितना ज़बरदस्त सही दिखे। अगर आप इसको जिस तरह से मैंने कहा है कि अगर आप वो सोन हलवा बनाना चाह रहे हैं तो फिर आप क्या कीजिएगा, इसमें 1 कप के जितना जो गीला ग्लूकोज होता है वो आप शामिल कर लीजिएगा, तो वो फिर वैसा बन जाएगा। ठीक है, उसमें ज़रा वॉलनट वगैरह ज़्यादा डलते हैं। ठीक है, तो अब इसको मैं निकाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने इसके अंदर डाल दिए थे। ये जो वाइट आपको नज़र आ रहा है, ये फ्रेश दूध हमने लिया था जिसको मैंने पकने के लिए रखा, और उसके बाद क्या किया, उसके अंदर मैंने डाल दिए थे आपके सामने थोड़ा सा सिरका डाल दे, लेमन जूस डाल दे, जो आपको आसानी से मिल जाता है, अब वो डाल दीजिएगा। ठीक है, ये देखिए, चलिए ये हो गया। ये ड्राई फ्रूट्स हैं, खूब सारे जाएंगे इसके अंदर। चावल के वर्क ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। घर में आपको सूजी भी मिल जाती है, सारी तकरीबन मैदा वगैरह सारी चीज़ें तकरीबन घर में होती है। ठीक है, तो आप इसको ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा, और गरम गरम इसको नोश फरमाइएगा। चलिए ये रेडी हो गया। अब चलते हैं बिरयानी की तरफ। बिरयानी भी तकरीबन तैयार ही होगी, इसलिए कि मैंने उसको दम पे रख दिया था, और ऊपर इसको स्टीम ना निकले ये मैंने रख दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू चेक कर लेते हैं कि गले नहीं गले। जी गल चुके आलू भी। मैं ले ली थी जिसके अंदर हमने इसको निकालना है। ये को इसके अंदर हमने जर्दे का रंग वगैरह नहीं डाला। ठीक है, जो हमने इसको श्रेड किया हुआ था बीफ वो है, ये देखिए। ये बहुत अच्छी बिरयानी बनती है। छोटी छोटी इसकी जो ये श्रेड किया हुआ बीफ है, इसके साथ आप इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है, ये देखें। अब ये बीफ जो है इसको ऊपर रखते हैं ताकि आपको पता चले कि हमने श्रेडेड बीफ बिरयानी बनाई है। चलिए ये मज़ेदार सी बिरयानी जो है हमारी रेडी हो गई। आलू के साथ और बीफ के साथ। थोड़ा सा इसके अंदर पुदीना चॉप करके डाल देते हैं। पुदीने का अपना ही एक फ्लेवर होता है। बस ज़्यादा मेकअप नहीं, बस कम मेकअप। अब दूसरे बर्तन में भी अब निकालते हैं, इसको मैं बाहर रखती हूँ। अच्छा, फूड डायरी में बना रही है जन्नत। क्या बना रही है? क्रेप टोमेटो सूप। अच्छा, क्रेप बनने हैं और इसके साथ टोमेटो सूप बन रहा है, रोस्टेड टोमेटो सूप बन रहा है। जी भाई, आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना, ट्राई कीजिएगा और मेरी रेसिपीज़ भी ट्राई कीजिएगा। श्रेडेड बिरयानी रेडी हो चुकी है, मसाला खूब मज़ेदार सा, इसके साथ आलू बड़े बड़े से जिसको फ्राई करके फिर मैंने यहाँ पर दम में डाल दिया था। तो उससे क्या होगा कि इसका जो मतलब गल जाते हैं, वरना थोड़ा टाइम लेता है। और बल्कि कुछ तो इसमें से टूट भी ना भी शुरू हो चुके हैं, ये देख लीजिएगा, काफ़ी टूट भी रहे हैं। अच्छा, बिरयानी में हमेशा आलू बड़े ही अच्छे लगते हैं, छोटे आलू नहीं अच्छे लगते, तो आलू को बड़े बड़े आलूओं को डालिएगा। ठीक है, ये ऊपर जा रहा है बीफ, इसके ऊपर जा रहा है ये मसाला। तो एंजॉय करें मज़ेदार श्रेडेड बीफ बिरयानी को आलू बुखारे के साथ, इन सब चीज़ों के साथ। इसके ऊपर करते हैं थोड़ा सा मेकअप पुदीने का। ठीक है, और लेमन भी डाल देते हैं। क्या बात है, सही है। लेमन और पुदीने के साथ इसका हो गया मेकअप, दोनों का थोड़ा थोड़ा सा चेंज मेकअप कर दिया। तो ये हमारी मज़ेदार सी बिरयानी, ये देखिए, 2 प्लेटर में हमने निकाल ली। चले जी, ये ज़बरदस्त सी बिरयानी और मज़ेदार सा हलवा, श्रेडेड बीफ बिरयानी
जिसको बीफ के अंदर अदरक लहसुन थोड़ा सा नमक डाल के आपने उसको उबाल लेना है। उबाल के आपने क्या करना है, उसको रेशे कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सिंपल तरीके से प्याज ब्राउन कीजिएगा। प्याज ब्राउन हो गया तो उसके अंदर आपने मसालों को पानी में डाल लिया, वैसे डालने में अदरक लहसुन लाल मिर्च नमक जायफल जावित्री गरम मसाला पूरा मिक्स डाल दीजिएगा, ज़्यादा इतनी कुछ भी डालने की जरूरत। फिर साथ में टमाटर डाल दीजिएगा, फ्राई किए हुए आलू डाल दीजिएगा, थोड़ी देर ढक दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो बीफ को श्रेड करके रखा बीफ डाल दीजिएगा, दही डालेगा, धनिया पुदीना हरी मिर्चें डालकर आपने इसको दम पे रख देना है। तो मज़ेदार बिरयानी जो है तैयार हो जाएगी। तो आज की ये 2 रेसिपीज़ जो मैंने आपके साथ शेयर की यकीनन आपको पसंद आएगी। इसको ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा और कल मुलाकात होगी इसी तरह नई रेसिपीज़ के साथ। तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।